आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों आखिर बियाबान जंगल में तन्हा कैसे घूम रहे हैं और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबूजी सबके सब सामना बाबूजी, लेकिन बाबूजी बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बाबूजी बोलो। और जोर की भूख बाबू लगी है, भूख से जान जाती है इस दम मेरी हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे भूख लगी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? सब कुछ बताओगा? सुनो मेरी बात, बताओ दादाजी। से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं, आंखों बंद करो। से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं, और सरदार जी पूछते हैं, बताओ परिचय लो, परिचय दो। बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों नहीं? आखिरकार मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बोलो। बाबूजी मेरी बात मेरा नाम सत्य हो, मेरा नाम बाबूजी मेरा नाम शेला पश्चिम सिंह और मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी रत्नसार का रहने वाला हूँ। सेना नायक और रत्नसार राज्य का, लेकिन सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उस राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा, और सेना नायक तू अपनी जान बचाकर आकर बियाबान जंगल में छिपा। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम बना नहीं देती। अगर तुम्हें यही लगता है कि ये सिर्फ अपना सिर्फ कायर है तो बाबूजी शायद से मुझ पर गोली चला दे और यही भर मुझसे अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक बहादुर है, ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर
इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये आवाज तो जैसी जानी पहचानी सी लग रही है। बाबूजी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि तुम जब बोलते हो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मैं किसी का अपना नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बागी, कोई भी डाकू किसी का अपना नहीं होता। और मेरा नाम डाकू परशुराम है। परशुराम? दादाजी, क्या ये आपके डाकू परशुराम है? परशुराम, तुझे क्या भवानी की कसम है परशुराम? तेरा नाम वाकई परशुराम है या कि तुम कोई और? आज वर्षों से जिस भेद को छिपा के रखा, आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। और मैं कोई डाकू परशुराम नहीं, मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। अच्छा जी, पहचानो मुझे, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन चाचा, इस घर में जीवित है लाल। ऊपर वाले ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तूने आज मेरा राजकुमार को मुझसे मिला दिया, मुझसे मिला दिया। चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। आखिर ये बताएं चाचा जी कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी रत्नसागर राज्य में कि आपको मायूस होकर आना पड़ा चाचा जी? लाल, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ जरूर बताऊंगा। बेटा, जिस वक्त तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, हाँ चाचा, उसी वक्त इस शेला पश्चिम सिंह को बड़े दरबार धक्के मार कर निकाल दिया गया मेरे लाल। लेकिन बेटा, मैंने सोचा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मेरा लाल ऐसी घटियार कभी नहीं कर सकता। और तेरी माँ चांदनी की शबर को समझ गया। उसे मालूम हो गया कि तेरी माँ जरूर छठा इल्जाम और तेरी चरित्र का चाल में इसलिए मैंने सोचा क्या कि तेरी माँ तेरे पिताजी को भी मार देगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं फौरन वापस आ गया तुम्हारे पिताजी के पास। और चलते मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे पिताजी के पास रहने लगा। की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी यादों में खोए हुए थे और मैं उन्हें संभाल रहा था। लेकिन इतने में ना साले कोई कमीने ने महाराज के ऊपर विशेष आक्रमण कर दिया और गोली मार कर नहीं चाचा, ये कहते हो झूठ है चाचा। अरे जिंदगी में एक बार झूठ बोला है जिसकी सजा मुझे मिल गई मेरे लाल। कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे लाल, तेरे पिताजी के खून की इल्जाम में तेरी दोस्त मेरा चाचा फंस गया। और चाहते हो
हम दोनों को उसे और मेरी पत्नी रमा को दोनों प्राणियों को जेल खाने में बंद करवा दिया और 3 महीने 10 दिन तक जेल खाने में भूखी प्यासे रखा गया। मेरे लाल, तेरी माँ यही कहती थी कि महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले। साथ ही मेरे लाल, मैं अपनी पत्नी की दशा को न देख सका और महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तेरी माँ से झूठ बोला कि महाराज का खून मैंने किया। तेरी माँ ने क्या किया? मुझे भोजन देने का वादा किया। चल मेरे लाल, भोजन में क्या किया गया? मेरी पत्नी का कटा हुआ दिया गया। नहीं चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। और चाचा जी अपने आप के ऊपर रो, क्योंकि अब रोने का समय आपका नहीं बल्कि रोएगा वो हरामजादा संग्राम सिंह और मेरी सौतेली माँ। हाँ चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और चला मेरे साथ रत्न साम्राज्य, मिटा दो उस हरामजादे को। लेकिन याद रहे चाचा जी, ये सेना नायक शेर सिंह रत्न साम्राज्य नहीं जाएगा बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। और आज से मेरी गैंग के सरदार बनकर आप चलेंगे और जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते आपका फैसला करेंगे। तुम लोगों ने मुझे इस गैंग का सरदार बनाया है तो सुनो मेरे लाल, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मारली चंद्री और संग्राम से तुम लोगों को अगर इस संसार में नंगा करके कोई न मारा तो मेरी माँ का जो दादाजी। और ये आज हिमालय की चोटी से दादाजी कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, दूर हटो ये दुनिया वालों। क्या सुहाना मौसम और कहना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बहुत परेशान कर दिया। क्यों रे कमीने, अभी तो तू जिंदा है? अरे क्या तू समझी कि मैं मर गया? हाँ कुत्ते में सोची जब तक मैं तुझे अपने मुल्क आसाम नहीं ले जाऊंगा ना
तब तक मुझे चैन नहीं है। आईने में अपनी शक्ल देखा है? मेरी शक्ल? लग रही है, हाँ। अरे मेरी शक्ल पे ना जा, मेरे जैसा तुझे नहीं मिलने वाला इस समाज में। ये बात है। और क्या देख मैं हल्का करता हूँ। अरे तेरी जवानी में आग लगे। देख, अरे नहीं कोई मुझसे वीर जवान, नहीं कोई मुझसे वीर जवान, मेरी बाहों में आगुल जादूगरी से मुल्क का अंजू, अरे जादूगरी से मुल्क का दुनिया तुझे घुमाऊंगा और राजा बन जाऊंगा एक दिन, रानी तुझे बनाऊंगा। हाँ, अरे कांपता मुझसे है शैतान, अरे कांपता मुझसे है शैतान, मेरी बाहों में मान जाना। कभी नहीं। नहीं मानेगी? तू जो चाहता है ये हरगिज पूरा नहीं होने वाला। देख, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तू मुझे रानी बना के रखेगा? देख आसाम में मेरा बहुत शायद तुझे नहीं मालूम कि तू क्या बात कर रहा है। तेरा पाप खड़ा भर गया। मेरा पाप का घड़ा भर गया। हाँ कमीने, अबे तू नहीं जानती कि मैं अमर हूँ, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ऐसा नहीं है, तुझे मारने वाला पैदा है। हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तेरी हिम्मत है। देख, अगर तू सीधे से मेरी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हाँ, मैं तुझे जबरदस्ती आसाम ले चलूंगा। तेरी हिम्मत है तो मेरे बदन में हाथ लगा देख। ठीक है हरामजादी, देखता हूँ तुझे कौन बचाता था। अरे कमीने पे आए बाजी मर, अरे कमीने पे आए बाजी मरूं, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। अरे छोड़ रास्ता जा चला, आई लौटे ना छोड़ रास्ता जा चलो, आई लौटे ना वरना इस त्रिशूल से ले लूं तेरी। नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, नाज रावण नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था होगा। राम रावण हना, कृष्ण ने कंस को काल तेरे लिए याद। मारने के लिए तैयार हो जाओ। तू मारेगा मुझे और इस बंदूक से? तेरी ये गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला पर असर करने वाली नहीं। जादूगर देख देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। हराम जादे जादूगर, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से
अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल हरामजादे। हे मुन्ना, हे सुनो यार, ये त्रिशूल मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये लड़की वड़की तुम ले। त्रिशूल चाहिए? हरामजादे, अगर तुझे त्रिशूल चाहिए तो ये बता, तू आसाम देश से आकर मेरे हिंदुस्तान की अबलाओं की इज्जत पर खेलता है। बोल हरामजादे, तूने अब हम चला कहाँ चले जाओ? आसाम चला जाओ। आसाम जाओगे? पहले ये बताओ, इस लड़की को उठाने के लिए तूने कौन सा हाथ बढ़ाया था? यार बेसुरा मारते हो। ए भैया, अब मार भाई हुआ तो हम जाइए, रास्ता पकड़ ले। कहाँ जाओगे? अब हम यहाँ ना रह। कहाँ जाओगे? हम वहीं चला जाओ जहाँ से आए हैं, वहीं आसाम। आसाम देश जाओगे? हरामजादे, आसाम नहीं, तुमको अब हम स्वर्ग पहुंचा। अब बुद्धि दिया चाहिए। अब 2026 में लाग है और 2027 तक जी गई है। अब न मारो हरामजादे, तू आसाम नहीं जाएगा, फिर कहाँ बल्कि तू मरने के लिए तैयार हो जा जादूगर। तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। छोड़ दो। अगर आप नहीं आते, ये कमीना मेरे साथ क्या क्या करता, वो तो ऊपर वाला ही जाता है। आपने आकर के बहुत मेरे साथ नहीं अंजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहचानो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन तुम पर आंच नहीं आएगी। गुलशन, बोलो। आप इस हालत में? अंजू, हाँ। ये हालत मत पूछिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। रत्नसाल राज्य पर मेरी सौतेली माँ और वो हरामजादा मंत्री संग्राम सिंह प्रजा पर भी कहर खा रहा है और वक्त का तनाजा है। लेकिन अंजू, हाँ। कि हम तुम जमाने में, अंजू, हाँ। हम तुम जमाने में